हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे पहले वाले चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो आइए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। और ये रेशो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो रेशो क्या होता है, पहले रेशो की बात करते हैं फिर प्रोपोर्शन की बात करेंगे। रेशो मीन्स हम जनरली कह सकते हैं रिलेशन। और रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज और वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट, जिनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम हो या कन्वर्टेबल यूनिट्स हो। लाइक हम कहें कि भी 5 kg और रेशो का ये साइन होता है, रेशो को इससे लिखते हैं कॉलन से, और 1 kg, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, 5:1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चली, यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए और कन्वर्टेबल होनी चाहिए। सेकंड, ये जो होता है वो यूनिट फ्री होता है, इसमें यूनिट होती नहीं है। लास्ट में क्या होगा, यूनिट हट जाएगी, इसके अंदर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। 5 kg रेशो 200 मीटर्स, ये सही है, ये गलत है। 5 kg रेशो 200 ग्राम्स, तो 5000 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ये कन्वर्टेबल हो गई। 200 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 25:1। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारा रेशो हुआ। अब रेशो से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट, डुप्लीकेट रेशो। ए रेशो बी हमें गिवन है, फाइंड करना है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो होता है ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। सेकेंड, सब डुप्लीकेट, ये हमें याद करना है जो मैं लिखवा रहा हूं। सब डुप्लीकेट रेशो मतलब ए रेज टू पावर हाफ बी रेज टू पावर हाफ, या हम कह सकते हैं √a √b। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल करना, a रेज टू पावर 3 रेशो b रेज टू पावर 3। सब ट्रिप्लीकेट, a रेज टू पावर 1/3 रेशो b रेज टू पावर 1/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। कंपाउंडेड रेशो, ऑफ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। कंपाउंडेड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। तो कंपाउंडेड रेशो क्या होगा? रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कंपाउंडेड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सी रेशो डी का मतलब सी बाई डी, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी। और अगर ज़्यादा सारे हैं तो सबको, जितने भी हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे अगर ई एफ और भी दिया हुआ है और दिया हुआ है एंड सो ऑन, इस तरह से जितने भी दिए हैं सबको क्या कर देना हमने, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो बेसिक्स हैं कि मतलब अपने को इतना पता ही रहना चाहिए रेशो के अंदर, ठीक है। एक और बात हम ध्यान रखेंगे, इफ टू वैल्यूज, टू क्वांटिटीज आर इन ए रेशो बी, ऐसा दिया है क्वेश्चन के अंदर दिया है, then let first quantity is ax, x लगेगा साथ में, and second quantity is bx, ठीक है। मतलब रेशो से बाहर जब भी वैल्यूज लिखी जाएंगी अलग अलग, तो उनके साथ में हमें कोई ना कोई वेरिएबल एक बार जरूर लेना है, ये क्वेश्चन करते टाइम पर हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों, इसे नोट करेंगे आप लोग। इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के लिए डबल कॉलन लगता है, सी रेशो डी, मीनिंग है रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ सी एंड डी। जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही सेम रिलेशन अगर सी का डी के साथ हो, तो उस परिस्थिति को, उस केस को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए को डी से और बी को सी से, ठीक है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब इसको क्या बोलेंगे, देखा जाए जो ए और डी है वो तो ये वाली क्वांटिटी है, और जो बी और सी है वो अंदर वाली क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बाहर वालों का मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर वालों का मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूला के अंदर। तो इसका कंक्लूजन फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बनेगा यहां से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बाहर वालों का प्रोडक्ट अंदर वालों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ऐसा हमें बनाना है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है। अब इसी के अंदर एक आता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर 3 वैल्यूज होती है ए बी सी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या कहता है, जो रिलेशन बच्चों ए का बी के साथ है वही सेम बेटा बी का सी के साथ होगा। ए रेशो बी इज इक्वल्स टू बी रेशो सी। अब अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करें, अप्लाई दिस वन, तो क्या होगा, प्रोपोर्शन के अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, बाहर वालों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अंदर वालों का मल्टीप्लाई। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी, और बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ए सी, रूट ए सी। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में, चलो इसको नोट करके फिर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ
proportion. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में क्या आता है? A/B प्रोपोर्शन टू C/D, ये हमें दिया हुआ है. मतलब गिवन है A/B इज इक्वल्स टू C/D, क्योंकि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग तो सेम ही होता है. अब सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले बेटा इसमें निकालना है इनवर्स, तो इसको बोलेंगे इनवर्टेंडो. इनवर्टेंडो का मतलब होता है इनवर्स करना. B/A इज इक्वल्स टू D/C. सेकेंड है अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो में क्या होता है? ये वैल्यू यहाँ ले लोगे और ये वैल्यू यहाँ ले लोगे, तो A/C B/D. ठीक है, मैथमेटिकली मतलब सही है, तो इसको हमने नाम दे दिया अल्टरनेंडो. थर्ड, अगर इसमें A में C ऐड कर दें, बोलेंगे एडेंडो. A में C ऐड कर दें और B में D ऐड कर दें, तो वापिस A/B मिल जाता है. ऐसा कैसे हुआ? एग्जाम्पल 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6 है, होता है 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6. ये क्योंकि इसका रेशियो भी 2/3 है और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 2/3 बनेगा. सो 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6 है. ये प्रोपोर्शन में है. ABCD आ गया. ये हमारा A है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया. तो ABCD हमारे पास में आ गया, हमने ले लिया. अब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है? A प्लस C, ऊपर वालों को एडिशन 3 + 6 ऐड करा हमने, 6/9, इसको कैंसिल करा 3 से, 2/3, वापस क्या मिल गया? A/B मिल गया. तो इसको एडेंडो बोलते हैं. ठीक है, सबट्रेंडो की बात करते हैं. सबट्रैक्ट करना. सबट्रेंडो में हम माइनस करते हैं, A-C B-D, फिर से A/B मिल जाता है. इसी एग्जांपल में ले लेते हैं 2 - 4 3 - 6, यह आ जाएगा -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, वापिस से A/B आ गया. तो सबट्रैक्ट करने को सबट्रेंडो, इन्वर्स करने को इन्वर्टेंडो, अल्टरनेट करने को अल्टरनेंडो और ऐड करने को एडेंडो. अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो क्या होता है बेटा? A/B और C/D ये तो हमें दिया हुआ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. क्या मैथमेटिकली मैं दोनों तरफ अगर +1 करूं तो कोई दिक्कत? क्या मैथमेटिक्स ऐसा है कि ये इसमें मैथमेटिक्स नाराज हो जाएगी या मैथमेटिकली हमने कुछ गलत करा? ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब अगर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो दोनों तरफ +1 कर दिया. तो ये क्या बन गया? एलसीएम लेंगे तो A + B/B और ये D, C + D/D. इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं डिविडेंडो. A/B इक्वल्स टू C/D दिया हुआ है हमें, इस बार मैंने -1 कर लिया, तो ये हो जाएगा B, एलसीएम लिया A - B, इधर आ गया D, एलसीएम लिया C - D. अब इसको सपोज करें कि अभी मैंने इक्वेशन 1 दे दिया नाम, ये इक्वेशन 1 है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड दो, तो A + B/B इज इक्वल्स टू C + D/D, और हमने डिवाइड दिया
a माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी, तो हुआ क्या, b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, और रिजल्ट आ गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको बोलेंगे क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई बात समझ में, क्लियर है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहां पर एक चीज है, जैसे हमने यहां पर इन्वर्टेंडो निकाला, अगर ये दो टर्म्स ना होकर के सिर्फ एक टर्म होती, a बाई बी दिया होता, तो इसका अगर इनवर्स रेशो निकालना होता, किसी भी रेशो का इनवर्स रेशो उल्टा कर देना होता है, b बाई ए। आपको बोले क्वेश्चन में कि a बाई बी का इनवर्स रेशो निकालो, तो इनवर्स करना क्या होगा, b बाई ए। ये बात मतलब ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनवर्स रेशो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, a रेशो b में ये जो होता है, ये होता है एंटीसीडेंट, और ये होता है कॉन्सिक्वेंट। मतलब इसको बोलते हैं पूर्व पद, पहले वाली टर्म, इसको बोलते हैं पर पद, बाद वाली टर्म। तो ये पता ही है, ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, ठीक है जी। तो बच्चों ये मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रेशियो प्रोपोर्शन का, इतने फॉर्मूला हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन बेसिक आईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। ये शीट आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास हमारी ऐप है, उनको ऐप के अंदर ये सारा मतलब मैटर मिल जाएगा। लो जी बच्चों, आपके लिए एक फ्रेम सेट कर दिया हमने, अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। ये कुछ क्वेश्चन तो इसी में हो जाएंगे। इलेवन रेशो 15, इसका इनवर्स रेशो क्या होगा, 15:11, ठीक है। रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज is 3:4 if the antecedent is 15, find the cosecant। cosecant क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 3:4 में एंटीसीडेंट पहले वाली टर्म है 3 की वैल्यू दी है बच्चों 15, मतलब 3 के कंपैरिजन में वैल्यू लिखी है 15, ठीक है। दो टर्म्स जो 3:4 में है, उसमें पहली वाली टर्म अगर 15 हो तो दूसरी वाली टर्म क्या होगी, ये बताओ। तो आप सीधा सा चेंज कैलकुलेट कर लो कि अभी 3 का कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया 15, तो 4 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 20। अब 15:20 को सॉल्व करो, वापस 3:4 आ जाएगा, तो सेकंड टर्म क्या होगी 20। इफ द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, if the consequent of its inverse ratio is 5, दो क्वांटिटीज हैं, सबसे पहले बच्चों इसका इनवर्स निकाला। क्यों बोला है, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो आया 7:5। अब इसका कॉन्सिक्वेंट जो है इनवर्स का वो 5 है, तो कह रहा है एंटीसीडेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो 7 होगा। अगर क्वेश्चन में ये बोलता ये कॉन्सिक्वेंट 10 है, तो ये क्या होता, ये 14 होता। हम तो सिर्फ कंपेयर करेंगे बेसिक रेशो के साथ में, वैल्यू दी थी 5:7, 5:7 का इनवर्स किया, इनवर्स करने पे कह रहा है कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, बिल्कुल आ रही है,
तो अगर कॉन्सिक्वेंट 5 का 5 ही रह रहा है तो एंटीसीडेंट क्या रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10, इसका हमें क्या निकालना है, कंपाउंडेड निकालना है। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जितने भी रेशो है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। अभी जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचेगा, 1:1। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा बताओ। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9:16, ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट करना। तो 25 का रूट क्या होता है बच्चों, 5, और 36 का रूट होता है 6, तो 5:6। अब इसने ऑप्शन में 6:5 दिया है तो ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमें तो 5:6 चाहिए, नन ऑफ दीज। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8:27, 8:27। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट में बेटा क्यूब रूट करते हैं, ये तो मतलब सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए है। अब क्यूब रूट कैसे करें सर, हमें नहीं पता। क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इस पे पावर होगी 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 1/3। किसी बच्चे को अगर ये 27 इज 3 की पावर 3 ये नहीं पता हो तो इस 27 की इस तरह से वो फैक्टर कर ले, 3 फिर ये 9 फिर ये 3 किया, ये 3, तो ये 3 की पावर 3 टाइम्स हो गई, 3 की पावर 3 हो गई। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर से ये 3 से 3, 3 से 3, आंसर आ जाएगा 2:3। क्लियर, हटा दें इसको। बिल्कुल एक एक 1 लाइन क्वेश्चन है और होना भी ऐसे चाहिए, तभी तो हम मतलब एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 4:9 को तो सीधा लिख लिया, कंपाउंड के लिए इनटू आ गया। डुप्लीकेट रेशियो किसके साथ निकालना, डुप्लीकेट ऑफ 3 4, 3 4 का डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करा बेटा, 4/9 इंटू 9/16, कैंसिल करोगे इसको सब तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 9 से 9, 4 4 जा 16, 1:4। नेक्स्ट, कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट ऑफ 3 4, 3 4 का डुप्लीकेट क्या होगा 9/16, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2 3, 2 का ट्रिप्लीकेट होगा 8, पावर 3 करनी है, 3 का ट्रिप्लीकेट होगा 27। सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16, 9 से 9 कैंसिल, 4 से कैंसिल किया 2, 2:27, ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। A/B, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, A/B 3:4 है, तो 2A + 3B,
2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। ये चेक करना सही कटिंग तो नहीं हो रही, क्वेश्चन बच्चों को दिख रहा है सही। 3a प्लस 4b। तो अब बेटा a रेशो b की वैल्यू गिवन है 3:4। वैसे तो क्या हम डायरेक्टली पुट कर नहीं सकते, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि a की वैल्यू हम 3 ले लें और b की वैल्यू 4 ले लें, लेकिन रेशो दे करके रेशो ही पूछे, फ्रैक्शन दे करके फ्रैक्शन ही पूछे, तब हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई इशू नहीं है। तो 2 a के प्लेस पे 3 प्लस 3 b के प्लेस पर 4 अपॉन 3 a के प्लेस पर 3 प्लस 4 b के प्लेस पर 4। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, 3 4 3 4 3 4। सॉल्व करा हमने इसको, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 12 9 प्लस 16, ये हो गया 18, ये हो गया 25। आपका आंसर आ गया 18:25, ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। थर्टीन नंबर क्वेश्चन में बच्चों हम चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, मतलब ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। 13 two numbers are in ratio 2:3 and if 4 subtracted from each, let numbers are 2x 3x। मैंने एक बात लिखवाई थी आपको, एक पॉइंट लिखवाया था रेशो के इंट्रोडक्शन में कि जब भी नंबर्स a रेशो b में होंगे और उनको बाहर निकालेंगे, हम रेशो से बाहर निकालेंगे तो दोनों के साथ में क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, 2x 3x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 2x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करा, 3x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करा, तो जो इन दोनों का रेशो है वो क्या बन गया, 3:5 बन गया। ठीक है, दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशो बन जाता है 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, ये 7th 8th क्लास का मैटर है, ये 5 2 जा 10x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 12। ये वाली टर्म इधर ले लो, तो 10x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12। 20 इधर आ गया, 9x इधर आ गया, x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो ये यहाँ पर पुट कर दो, 8 पुट कर दें यहाँ पर, तो 16 और यहाँ पे 8 3 जा 24। योर आंसर इज 16 24। जो दो नंबर्स हैं वो 16:24 में है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। नंबर्स हैं 16 और 24, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में से 4 माइनस करना है, ये वाला -4 तो इनका रेशो क्या आएगा, पहले तो रेशो आना चाहिए 3:5। चेक करो, 16 में से 4 गया 12, ये 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 आ रहा है। ये इस तरह से आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से चाहें तो ऑप्शन से करो, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करो। क्योंकि चैप्टर पूरा ही इजी सा है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि अभी किससे मतलब सॉल्व करें। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशो 2:7:11। एंगल्स क्या होंगे, टू एक्स 7x 11x। लेट, ठीक है, 2x 7x 11x हो गया। अब कह रहे कि एंगल्स क्या होंगे, या तो ऑप्शन देख लो जो 2 7 11 के रेशो में हो, और इसको सोल्व कर लो। अब तुम्हें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये एक ट्राइंगल है, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का सम जो है ABC, तो A प्लस B प्लस C का सम 180 डिग्री होता है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं स्कूल में। A प्लस B प्लस C, इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री रख दिया हमने, ये आ गया 20x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/20, 9 आ गया। अब 9 यहाँ पुट कर दो तो 2 × 9, 7 × 9, 11 × 9, 18 डिग्री, 9 7 जा 63 डिग्री और ये 99 डिग्री। आई बात समझ में कैसे इसको परफॉर्म करना है हमने? हाँ जी, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ ₹324, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है। बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 11:7, 11:7, तो वैल्यू जो है रेशियो की वो क्या है 11x + 7x इज 324, ये हमें गिवन है। 18x इज 324, x इज 324/18। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बाकी एग्जाम्स में नहीं होता। हाँ, और कैट के एग्जाम में अलाउड होता है। तो 324/18, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा 11 × 18, 7 × 18, ठीक है। 11 × 18 करेंगे तो आ जाएगा 180, 198, ठीक है। और दूसरा नंबर अपना 18, 126। ये दो नंबर्स अपने पास में आ जाएंगे। 324 को अगर हम डिवाइड कर लें तो इस रेशो में 11:7 में। आनंद अर्न्स ₹18 in 7 hours और प्रमोद अर्न्स ₹90 in 12 hours। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी प्रमोशन इसमें रेशो प्रोपोर्शन के अंदर कि यूनिट मस्ट बी सेम। दो बंदे हैं आनंद और प्रमोद, आनंद की 1 घंटे की इनकम निकाल लो, क्योंकि कंपैरिजन अगर करेंगे तो दोनों का 1-1 घंटे का ही करेंगे ना, सेम यूनिट का ही करेंगे। एवरेज मतलब आनंद एवरेज कितना अर्न कर रहा है और प्रमोद एवरेज कितना अर्न कर रहा है, और ये 90/12। अब इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ कैंसिल हो जाए तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32:21, ये आंसर आ गया 32:21। अभी तक कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें आपको अभी ट्रिक बताऊं। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ेंगे बच्चों। PQR, P/Q/R, 3 क्वांटिटीज हैं, 3 सिटीज हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P and Q is 11:12, 11:12, एंड P and R, P और R के बीच में कितना है, P और R के बीच में 9:8। द रेशियो बिटवीन Q and R, Q/R हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। इसका सीधा सा तरीका है, जो वैल्यू दोनों में आ रही हो, दोनों में हो, उसको सेम बनाओ, इसको सेम बनाओ, मेक दिस सिमिलर, ठीक है। इनको सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए 11 और 9 कोई भी दो नंबर जो है वो सिमिलर, सिमिलर कहाँ होते हैं, कोई भी दो नंबर अपने एलसीएम पर सेम होते हैं, एलसीएम पर मैच होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे,
9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। 99, 9 मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 108, ये हो गया, सॉरी 8 से नहीं करेंगे इसको, 11 से करेंगे बेटा, पता नहीं 8 क्यों लिख दिया मैंने। 99 और 11 8 जा 88। अब ये क्या कह रहा है, जिस दिन शहर P का टेम्परेचर 99 था उस दिन शहर Q का टेम्परेचर 108 था। जिस दिन शहर P का टेम्परेचर 99 था उस दिन शहर Q का टेम्परेचर 88 था। मतलब शहर P का टेम्परेचर दोनों केस में 99 है, मतलब ये एक सेम डे की बात हो रही है। तो अब यहाँ से Q और R की वैल्यू निकाल लो। मतलब ये इक्वेशन फिर से अगर कोई लिखना चाहे तो ये ऐसी हो गई, दोनों को मर्ज कर सकते हैं हम, मर्ज कर दो इनको, मर्ज मतलब मिला दो। तो मर्ज कर देंगे तो ये आ जाएगा 108 88, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो 108 88। अब कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 और ये 22, ये आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा, इसमें ऑप्शन ए नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन ए जो है वो इनवर्स लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है? ये तो बेटा होमवर्क है, सीधी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लेना, वाई की वैल्यू 4 पुट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, अब आपको पहले होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क जो है वो 19 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद में 22 डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, देन 23 और 24 ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 25 में थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ। दो ट्रेन जिनकी स्पीड का रेशो है 7:8 और सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स में। पहले बात तो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 400 किलोमीटर 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना चलेगी? स्पीड का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटे में कितना चलेगी? 80। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड है कितनी? 80। तो अगर 8 वाले की स्पीड 80 है तो 7 वाले की स्पीड क्या होगी? 70। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से 24 में भी दिमाग लगा सकते थे। डेली अर्निंग ऑफ 2% 4:5 में, ठीक है। एक्सपेंसेज हैं इन द रेशो 7:9 और हर कोई कितना रुपये बचा रहा है? 50 रुपये। 40 रुपये बचाने वाला बंदा 50 रुपये कैसे बचा लेगा? जिसकी अर्निंग 40 रुपये है वो 50 रुपये कैसे बचा लेगा? गलत। इसमें भी 40 रुपये आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही 50-50 रुपये कम बचा रहे हैं, ये गलत, ठीक है। इसकी बात करते हैं। 400 रुपये कमाने वाले ने 50 रुपये बचा लिए, खर्चा कितना कर दिया? 350। 500 रुपये कमाने वाले ने 50 रुपये बचा लिए, खर्चा कितना कर दिया? 450। ये दोनों के एक्सपेंसेज का रेशो आ गया, एक्सपेंसेज का रेशो आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करोगे तो 7:9 आएगा, 7:9 ही चाहिए था, ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 19, 22, 23, 24 और 25 ये आपको मतलब रिवाइज करने हैं, मैंने क्वेश्चंस बता दिए आपको। अब जो दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो कर लेते हैं, फिर रेशो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्रोपोर्शन आ जाएगा और फिर इन दोनों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले 21 और 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं 20, फिर इसको फुल स्क्रीन पर करेंगे। P/Q is subduplicate ratio of P minus x square ratio Q minus x square। सब डुप्लीकेट ऑफ ए
मैं आपसे पूछूं सब डुप्लीकेट ऑफ ए रेशो बी क्या होता है? रूट ए रूट बी। जिसका भी सब डुप्लीकेट निकालना हो उसका क्या क्या कर देते हैं हम? रूट कर देते हैं। तो मतलब सब डुप्लीकेट निकालना है किसका? सब डुप्लीकेट निकालना है किसका? सब डुप्लीकेट ऑफ किसका? इसका। इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। मैथमेटिक्स में इज के लिए हमेशा इक्वल्स टू का साइन आता है। ये P रेशो Q दे दिया। P रेशो Q है क्या है? P माइनस एक्स स्क्वेयर का सब डुप्लीकेट, Q माइनस एक्स स्क्वेयर का सब डुप्लीकेट। जिसका सब डुप्लीकेट निकालना हो उसे क्या कर देंगे? रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो अब गिवन स्टेटमेंट को हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे तभी तो रूट हटेगा। तो पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, और इसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर पी माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो गया बेटा पी स्क्वेयर क्यू माइनस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। हमें इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर की, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ ले लो। एक तरफ अगर ले लें तो क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर क्यू। एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो सेम आएगा, इसलिए इसका आंसर ही ध्यान रख लेना चाहिए। इतना मतलब कैलकुलेशन ध्यान मत रखना, नॉलेज के लिए रख लेना, ध्यान में रखो। तो एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस, आइडेंटिटी लग जाएगी। क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी इज पी क्यू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल हो गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपका काम क्या है, आज इस लेक्चर को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 पर बेस्ड है। क्लियर है? तो आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।